नमस्कार सभी को। आज हमारी चर्चा का विषय है निराला की राम की शक्ति पूजा। आरंभ करते हैं। राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता है। इसका कथानक बंगाल की कृतिवास रामायण पर आधारित है। इसमें राम की शक्ति पूजा में राम मानव अधिक है, ईश्वर कम है। उन्हें शक्ति पूजा का सुझाव जामवंत ने दिया। इस पूजा के बाद ही राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त हुआ। इस कविता में कथा आधुनिकता से युक्त होकर अर्थ की कई पृष्ठभूमियों का स्पर्श करती है। इसके साथ ही इसमें इन्होंने युगीन चेतना व आत्मसंघर्ष का मनोवैज्ञानिक धरातल पर बड़ा ही प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत किया है। तो शुरू करते हैं इसकी पदों की चर्चा। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर। आज का तीक्ष्ण सर्वध्री दक्षी प्रकार वेग प्रखर सतशैल संवरणशील नील नवगर्जित स्वर प्रतिपल परिवर्तित यो भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्यो। अब इसकी व्याख्या करते हैं। कवि कहते हैं कि पूरे दिन के भयंकर युद्ध के चलते चलते शाम हो गई, सूर्यास्त हो गया। दिन के अस्त होते हृदय पर मानो राम रावण का आज का यह अनिर्णयकारी युद्ध इतिहास बनकर रह गया। कवि कहते हैं कि राम रावण के दोनों पक्षों के योद्धा बड़ी ही तीव्रता से धनुषों पर बाण चढ़ाकर शत्रु पक्ष की ओर फेंक रहे थे। उनकी गति तीव्र थी। उन बाणों में सैकड़ों भालों को भी रोकने की क्षमता थी। उनके बाणों के टंकार से नीलाकाश गुंजायमान हो रहा था। दोनों पक्ष पल पल में अपने नए व्यू बदलते थे। दोनों पक्षों की ओर से शत्रु पक्ष के व्यूहों और युद्ध कौशलों का भेदन किया जा रहा था। दोनों पक्ष एक दूसरे को असफल बनाने के लिए प्रयत्नशील थे। राम की सेना अपने तीव्र प्रहारों से राक्षस सेना के कौशल को धत्ता बता रही थी, अर्थात उनके कौशल का सफलतापूर्वक प्रतिहार कर रही थी। इसके संदर्भ में कुछ विशेष बातें बतला देती हूँ। यह तत्सम शब्दों का प्रचुर प्रयोग किया गया है। उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा तथा युद्ध का समीप वर्णन होने के कारण स्वाभोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर, निर्मल जल ले आए कर पद छाल नार्थ पटु हनुमान। अन्य वीर सर के गए तीन संध्या विधान, वंदना इसकी करने की लौटे सत्वर। सब घिर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर, पीछे लक्ष्मण सामने विभीषण भल्लधीर। सुग्रीव प्रांत पर पाद पद के महावीर, यथुपति अन्य जो यथा स्थान हो निर्निमेष। देखते राम को जितस रोज मुख श्याम देश। व्याख्या। रघुकुल के मणि श्रेष्ठ राम एक श्वेत पत्थर पर बैठे थे। उसी समय चतुर हनुमान उनके हाथ पैरों को धोने के लिए साफ पानी ले आए। से सभी वीर योद्धा संध्याकालीन पूजा पाठ के लिए समीप के सरोवर के किनारे पर चले हैं। वे अपने संध्या के कर्मों से जल्दी ही निवृत्त हो वापस आ गए। वे लोग राम की आज्ञा को सुनने के लिए तत्पर होकर उन्हें घेर कर बैठ गए। लक्ष्मण राम जी के पीछे और विभीषण सामने बैठे थे और धैर्यशाली जामवंत भी उनके साथ बैठे थे। राम के एक ओर सुग्रीव थे और श्री राम के चरणों के पास महावीर हनुमान जी बैठे थे। शेष सभी योद्धा अपने उचित और योग्य स्थानों पर बैठकर बिना पल के झपकाए रात्रि के नील कमल के समान सुंदरता को जीतने वाले श्याम मुख श्री राम की ओर देख रहे थे। यहाँ रूपक, प्रतीक आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत पद में कवि ने पौराणिक संस्कृति को देखते हुए यथा स्थान बैठने के विधान को स्पष्ट किया है। पाद पद के महावीर में कवि ने हनुमान जी की श्री राम के प्रति दास्य भक्ति भाव का चित्रित किया है। कह हुए मोन शिव पतन तनय में भर विस्मय, सहसा नभ से अंजना रूप का हुआ उदय। बोली माता तुमने रवि को जब लिया निगल, तब नहीं बोध था तुम्हें रहे बालक केवल। यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह रहा, यही लज्जा की है बात की माँ रहती सहसा। यह महाआकाश है जहाँ वास शिव का निर्मल, पूजते जिन्हें श्री राम उससे ग्रसन को चल। क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ, सोचो मन में क्या दिया क्या ऐसी कुछ श्री रघुनंदन ने। तुम सेवक हो छोड़कर धम कर रहे कार्य, क्या
क्या असंभाव्य हो यह राघव के लिए धैर्य। कपी हुए नम्र क्षण में माता छवि हुई लीन, उतरे धीरे धीरे गा प्रभु पद हुए दीन। कवि कहते हैं कि हनुमान को बल से नहीं बल्कि बुद्धि चातुर्य से जीतो। इतना महाशक्ति से कहकर भगवान शिव शांत हो गए। तत्पश्चात महाशक्ति पवन पुत्र हनुमान में आश्चर्य का भाव भरते हुए आकाश में हनुमान जी की माता अंजना के रूप में प्रकट हो गई। अंजना रूपी माता ने कहा, तुमने जब बचपन में सूर्य निकल लिया था तब तुम्हें उचित अनुचित का ज्ञान नहीं था, जब तुम बालक ही थे। आज फिर तुमने वही बाल बुद्धि का प्रयोग कर स्वयं को व्याकुल कर रखा है। यह बड़े ही शर्म का विषय है कि मैं तुम्हारी माँ होकर तुम्हारे ही अनुचित कार्य सहती रहती हूँ। क्या तुम्हें पता भी है यह महान आकाश है जहाँ निर्मल स्वभाव वाले भगवान शिव का वास है, जिसे तुम्हारे आराध्य श्री राम भी पूजते हैं, और तुम उसी को प्रसन्न ग्रसने चले हो। हे हनुमान, क्या तुम यह अनर्थ नहीं कर रहे हो? जरा इस पर मन में विचार करो कि ऐसा कार्य करने की आज्ञा तुम्हें रघुनंदन श्री राम ने दी है। तुम अपने स्वामी श्री राम के सेवक हो। अपने धर्म को छोड़कर जो तुम यह कार्य कर रहे हो, क्या इससे श्री राम के लिए भी सहन करना संभव होगा? इतना सुनते ही महावीर हनुमान शांत हो गए और कुछ क्षणों में ही उनके सामने से उनकी माता अंजना की छवि विलीन हो गई। हनुमान जी धीरे धीरे आकाश से उतरे और प्रभु श्री राम के चरणों को पकड़कर उनकी सेवा में रत हो गए। अब इसके बारे में कुछ विशेष बातें कर लेते हैं। प्रस्तुत पद में समशोक्ति पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ महावीर हनुमान जी की विकरालता के साथ साथ उनकी सरलता का भी परिचय कवि ने दिया है। धन्यवाद आप सभी का। ये राम की शक्ति पूजा हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।